हेलो दोस्तों। फ्यूचर आईएएस पीसीएस ऑफिसर, जैसे कि आपको पता है कि जो ये एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस 2024 वाला दोबारा से फिर पोस्टपोन हो गया है। ये जो एग्ज़ाम है अब हो सकता है कि दिसंबर में हो। ये 8 दिसंबर और 15 दिसंबर की बात आ रही है सामने। लेकिन क्या करना है कि अभी इस बारे में ज़्यादा जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से अपनी तैयारी को करना है कि आपका किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो। अब आपको क्या है जो अब तक आपने किया है, जैसे कि जो आप रिवीजन करते आ रहे जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 का जो रिवीजन है आपको वो इस तरीके से करना है ताकि जो आपका पेपर है जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, बजट, उत्तर प्रदेश वाला जो बजट है, साइंस एंड टेक जैसे क्वेश्चन आते हैं उन सब का दोबारा से रिवीजन करो। पहला काम तो ये है कि सारे एग्ज़ाम का आपने रिवीजन करना है, सारे सब्जेक्ट का। फिर दूसरा आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन सब को आपने याद करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जैसे जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं कम से कम 2011 से लगा करके और अब तक के जो भी 2023 के पेपर हुए हैं उन सबको लर्न करना है आपको। और थर्ड में आपको कहते हैं प्रैक्टिस सेट इस तरीके से लगाना, खूब लगाओ प्रैक्टिस सेट। जो आपकी जो ये पढ़ाई है इसको ये बेकार नहीं जानी चाहिए और ना आप लेजी होने चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त ऐसे ये सोच लिया कि अब एग्ज़ाम पता नहीं कब से कब होगा, अब रहने दो, नहीं। जो अब खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, दिसंबर का एग्ज़ाम वही करेंगे और इसमें रैंक लेकर के आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि 1000 तक हो सकती है जो वैकेंसी है, लेकिन कम से कम 500-600 तो मिनिमम रहेगी। इससे ज़्यादा जितनी होती है वो तो उसी समय पता चलेगा, लेकिन ये तो पूरा कंफर्म है कि 500-600 वैकेंसी ज़रूर है इसमें। तो आपको क्या करना है, इन वैकेंसी को क्या करना है आपको, इसमें आपको एक जॉब अपनी पूरी सिक्योर कर लेनी है। और सबसे फिर आपको उत्तर प्रदेश का स्पेशल जनगणना 2011 वाली और करंट अफेयर्स जो पढ़ना है, करंट अफेयर्स जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ना है, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जनवरी से लगा के अब दिसंबर तक का, नवंबर तक का, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो नवंबर में पेपर बन जाएगा। तो इस तरीके के सारा का सारा आपको रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन जितना करेंगे उतना। रिवीजन प्रैक्टिस सेट। अब ये तो रही बात पेपर 1 की। अब बात करते हैं पेपर 2, जिसको हम सी सेट बोलते हैं, जीएस पेपर 2। इसमें 5, आपको पता ही है 5 चीज़ें हैं, 5 सब्जेक्ट है इसमें। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पर रीजनिंग, तीसरे नंबर पर हिंदी, फिर इंग्लिश और कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल, संचार वाला। अब देखो सारों में इसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना, मैथ का रिवीजन जितने भी जो टॉपिक आप कर सकते हो, जैसे कि जितने नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम और परसेंटेज ये वाला, और जो मिसिंग नंबर है, इस तरीके के जो इजी से जो आपको लगते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो। और रीजनिंग में भी वर्बल और नॉन वर्बल, ये सारा एनालॉजी हुआ, ये वाला जो अल्फ़ाबेट की सीरीज है, मिसिंग नंबर की सीरीज है, डायरेक्शन है और रक्त संबंध है, इस तरीके का, और डाइस है, कैलेंडर है, इस तरीके के क्वेश्चन करो। उनकी प्रैक्टिस करो कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 में से 50-60 आप करके और आपको 33 क्वेश्चन आराम से मिल जाए। इसके लिए ज़्यादा नहीं, और जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए है मैथ रीजनिंग का। और हिंदी में पता है 20 क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी किसी जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक है जो आरओ में भी उनके 6 टॉपिक है, वे पूरे के पूरे 6 के 6 अब भी कर लो, क्योंकि वे जो 6 टॉपिक है ना आरओ पीटी में, वे ही सारे हिंदी में। तत्सम तद्भव है तो वो इसमें भी आएगा, विलोम शब्द है इसमें भी आएगा, मुहावरे वाला इसमें भी आएगा। तो उन सारों को पूरा अच्छे से करो। और इसमें और चीज़ें अराउंड, ऐसा पेपर होता है ये, बहुत अच्छे से क्वेश्चन के आंसर निकल जाते हैं। अब बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश पे पार्ट ऑफ स्पीच, वोकेबलरी, एरर, ये सारी चीज़ें करो। देखो क्वेश्चन पेपर कैसा है। और कम्युनिकेशन स्किल वाला पोर्शन, ये सारी चीज़ इस वाले ये जो पोर्शन है ना, ये रीजनिंग वाला और ये सी सेट वाला, इसको इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि जो ये पेपर है ना ये आपकी ये पीटी पास करवाता है। अगर इसमें पास नहीं हुए ना सी सेट में, तो फिर देखो कि जीएस में चाहे आपने पूरे
पूरे 200 में से पूरे 150 160 80 नंबर भी लाए, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको 33 क्वेश्चन ये राइट करने ही करने हैं। अब इसको सी सेट का जो है, सी सेट को आप बहुत अच्छे तरीके से करना। इसके भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर जो है सी सेट का भी प्रीवियस ईयर लगाओ, तो उससे भी पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। और एक एक क्वेश्चन पर एक एक टॉपिक, अब आपको पता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और कोई नहीं बताता, चाहे यूट्यूब में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद पता होती है जब आप क्वेश्चन सेट लगाते हैं ना, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कैसे गलत हुए, चाहे वो सी सेट के पेपर में गलत हुए हो या जीएस पेपर में गलत हुए हों। आपको क्या करना, आपको ये देखना है कि मेरे जो गलत हुए हैं वो कैसे हुए हैं और अब मुझे ठीक कैसे करने हैं। इस तरह की ये जो स्ट्रेटजी है वो आपको करनी चाहिए। बेशक चाहे ये पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, लेकिन जब भी होगा आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि मुझे ये इसमें रैंक लेके आनी है। नॉट ओनली पीटी बट ऑल्सो मेरा मेंस पेपर भी इसमें निकले, और ज़रूर निकलेगा। जैसे अगर इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करोगे ज़रूर निकलेगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सारी सीरीज़ मैं इसमें लेकर आऊँगी पढ़ाई से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्यूचर IAS PCS ऑफिसर आप आज से ही मानो अपने आप को और बनोगे। आप अपने आप पर विश्वास रखो और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करो, रिवीजन करो, पक्का बनोगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।